तो ये स्टूडेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, बहुत जल्दी बताया गया, बस एक 2 घंटे पहले बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुरंत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्या कुछ हो सकता है वो मैं बताता हूँ। अगले 2 मिनट के अंदर ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगा। आप लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी वैसे ही बहुत असर पड़ रहा होगा अभी तक। देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं ये चाहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो एक थोड़े टाइम देना चाहिए था। इस टाइम में इनवाइट करना चाहिए था ऐसे एक्सपर्ट्स को जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, जिनको नीट का जिनका एक्सपीरियंस हो, नीट एग्जामिनेशन में जिनकी फैकल्टीज का एक्सपीरियंस हो 15-20 साल होगा, उन लोगों को बुलाना था। उनसे लिटरली पूछना था, डेमोक्रेसी अगर चल रही है तो उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आपकी मांगे क्या है, आप चाह क्या रहे हैं, आपकी क्वेश्चन क्या है। रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इसको उतना सही नहीं मानता। रिपोर्टर ने पूछा, ऑल दो इसका नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, लेकिन इस चीज को तरीके से लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज नहीं थी। अगर आप उनके कंपैरिजन को देखो तो इसका कंपैरिजन 25 लाख बच्चों का कंपैरिजन 60,000 बच्चों से कर रहे हैं। कैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि वो पहले से कहते आ रहे हैं। जब उनसे कुछ बातों में पूछा गया कि भाई ग्रेस के बारे में पूछा गया, कि मिस्टर सुबोध कुमार सिंह से जब पूछा गया कि ग्रेस सिस्टम क्या है सर, क्या आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, वो बता तो दे रहे हैं कि ग्रेस क्या। तो उनका कहना है कि सर हरियाणा वाला जो इलाका है, जो वो झज्जर वाला, जहाँ पर आपको पता है कि ऐसी चीजें हुई टॉपर सिंह पे, वो कह रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही था पहले से। मतलब औरों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वहां का एवरेज स्कोर ज्यादा है। यानी वो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि उस सेंटर में बैठे हुए जितने विद्वान दुनिया के, अपने भारत के जितने विद्वान थे, जो फ्यूचर डॉक्टर्स थे, वो सारे के सारे उसी इलाके में आकर बैठे थे, उसी एग्जाम में वो हॉल देते थे। इसीलिए वो बड़ा, मतलब एक तरह से उस पर अलग तरह की कृपा बरस रही थी उस वाले सेंटर में। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां से इतने सारे वो आ गए। एक तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया सर वो ग्रेस का चक्कर क्या, बोल रहे कि 1600 बच्चे, उन्होंने मोटा मोटा 1600 कहा, पहले 1563 टाइप का कहते थे, अभी 1600 उन्होंने कहा। तो कह रहे कि 1600 बच्चे जो थे उन्हें ग्रेस दिया गया था, उनमें से 50% बच्चे पास हुए, यानी कि 50% ऐसे वाले रह गए जो कि जीरो से भी नीचे चले गए, नेगेटिव में चले गए। तो बचे सिर्फ 800 बच्चे। 800 बच्चे हमारे काम के हैं, जिन पर हमें काम करना है। यानी 25 लाख में से 16, परसों आए थे 16,000 पे, सॉरी 16 कितने थे वो, 1600 पे, और 16 से आज 800 पे आ गए। ले भाई 25 लाख का सीधे 800, अब कितने ज्यादा अपने लिए इजी कर दिया, अपना रेडियस जो था वो कम कर दिया। अब वो रीनीट अगर करवाएंगे भी तो उसके लिए उन्होंने बोल रखा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, और वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, और वो रीनीट सबका नहीं होगा। ये जो 800 बच्चे मैंने बताए, इन 800 बच्चों को मुद्दे में लेकर, इनको सेंटर में लेकर रखा जाएगा, और इनका होगा तो होगा, इनका भी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर चक्करबाजियां कुछ इस तरह की चल रही है। मैंने खुद यहाँ पर अभी लाइव किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो सुविधा है आजकल की इस तरह की हम देख सकते हैं। उसमें रिपोर्टर्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, कई क्वेश्चंस में एक प्रॉपर जस्टिफाइड आंसर नहीं मिल पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझे दिखी, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 35-40 मिनट से ज़्यादा की होगी, शायद इससे भी कम होगी। उसके बाद चाय भी पीनी थी, तो वो भी एक काम था, वो भी बड़ा जरूरी काम था, वो भी करना था। क्योंकि 25 लाख लोगों के बच्चों के लिए 1 घंटे का समय भी अगर हमारे पास नहीं है तो कहाँ से होगा यार। अब ठीक है, हम लोगों का तो क्या है, क्योंकि समय तो अभी, अब क्या बोलूँ ज़्यादा, मैं बोलूँगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यही बात है, ठीक है। तो चाय पानी का टाइम हो रहा था, तो इसलिए आप लोगों का तो खैर कभी भी हो जाएगा। अगले साल भर लोगे पेपर, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल भर लोगे। तभी तो उन्होंने जो एज की लिमिट रख रखी है वो आपके लिए नो लिमिट रखी कि भाई भरते रहना जिंदगी भर यार, जब तक भरते रहोगे। तो ले दे करके मामला यहीं पर आया। मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरी बात को कंक्लूड करके कि अभी भी मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि रीनीट करवाना है या नहीं करवाना है वो एक बहुत सेकेंडरी चीज है। अभी आप लोगों को इस 2 टुकड़ों में मत बटो कि भाई रीनीट करवाना है, रीरिजल्ट करवाना है। वो जो भी होगा सर, वो निष्पक्ष तरीके से जो भी रिजल्ट होगा वो हम मानेंगे, क्योंकि जो बच्चे ने ना ईमानदारी से पढ़ा है, जो ईमानदारी से पीछे छूट रहा है, उसके लिए ये सारा काम चल रहा है। ये ऐसे किसी बच्चे के लिए नहीं चल रहा कि जिसके 100-200 नंबर आ रखे वो सोच रहा है कि रीनीट करवा दो मेरा कुछ, ऐसा नहीं होगा यार। मैं अभी खुले उससे कह रहा हूँ आपको, आप भले ही नाराज हो जाओ। ये बात चल रही है उनके लिए जिन्होंने पिछली बार के कंपैरिजन से अपनी मेरिट लिस्ट को कंपेयर किया था, अपनी प्रिपरेशन की थी कि भाई 630-40 तक हम जाएंगे तो हमारी अच्छी रहेंगी, इस तरह से जो चल रहे थे, उस तरह के बच्चे लायक हैं इस चीज के लिए जिनके मैं बातें भी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जरूर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो ऊपर से बैठे और ऊपर से वो पूछे कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पूछ रहे थे, बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कुछ सवाल पूछ भी रहे, प्रेस वाले, मीडिया वाले, तो वो बोल दे रहे हैं कि भाई बता दिया तुम्हें, आप बैठ जाओ। कितना बोलेंगे, वो जबरदस्ती छोड़ना करेंगे मीडिया वाले। वो भी बेचारों ने अपनी तरफ से हैंड से अच्छे क्वेश्चन पूछे। वैसे मैं देखा जाए तो मीडिया वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं, उन्होंने बराबर क्वेश्चन पूछे जो जो चाह रहे थे हम पूछना। मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे ना वो वाला क्वेश्चन नहीं दिखा। मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या वाला क्वेश्चन पूछा था। कि वो जो एक दिन के लिए विंडो खुली थी, मैं पहले से कह रहा हूँ, वो 9-10 अप्रैल को जो विंडो खुली थी, उस विंडो का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि अगर नहीं पूछा गया था तो वो ब्लंडर है फिर, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी, वो क्वेश्चन था। अभी हमारे पास ऑनरेबल कोर्ट्स में हमारा मामला गया है, हाई कोर्ट्स में, दिल्ली में गया है, कोलकाता में गया है, वहाँ पर इन लोगों को अभी जाना है, मतलब इन लोगों से सवाल जवाब होंगे, वहाँ समझ गया है। तो इसलिए अभी मामला है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। बस हमें एक निष्पक्ष न्याय चाहिए, हमें रीनीट चाहिए, रीवैल्यूएशन चाहिए, री रिजल्ट चाहिए, हमें इनमें से कुछ भी मिले, लेकिन हमें चाहिए एक निष्पक्ष न्याय। बस इस पर आप लोग फोकस करो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं यार, क्योंकि आप ना मतलब एक इंडिविजुअल के लिए स्वार्थी होकर सोचने की कोशिश मत करो। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम डिजर्विंग होंगे तो हमें मिलेगा।
अगर हम डिजर्विंग नहीं है, वो वाला डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उसे मिलना चाहिए, बस ये बात होनी चाहिए। इस तरह का अगर आप थोड़ा सा काम करते हो ना तो कोई बात नहीं, अगर आपका अभी नहीं भी हुआ, इस तरह की ईमानदारी आप में रहेगी तो अगले साल आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचे सिर्फ हमारा हमारा अपने अपने पक्ष में, और हम सोचे कि बाकी दुनिया भाड़ में गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो उससे बेकार हो जाएंगी चीज़ें। आई होप आपको जो कुछ मैंने बताया वो समझ में कुछ आया होगा। आप चिंता मत करो, बस मेंटली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो, ज़्यादा दबाव में मत आना, प्रेशर में मत आना, क्योंकि कोशिश तो पूरी की जा रही है ट्रॉमा देने की एक तरह से एजेंसी के द्वारा। लेकिन अब क्या करें, अभी के लिए गुड बाय।